तो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 3 अगस्त और आज मेरा एग्ज़ाम था RRBPO का। तो मेरा था सेकंड शिफ्ट में और अब हो रखा है शाम का टाइम। आराम से आने के बाद मैंने एनालाइज़ किया कि पेपर क्या कुछ गया था, क्योंकि मेरे तो होश उड़ रखे थे। तो माइंड सेट किया है, थोड़ा बहुत एनालिसिस यूट्यूब पे देखा है कि पेपर एक्चुअल में कैसा आया था, क्या उम्मीद की जा सकती है और क्या कुछ अटैम्प्ट ठीक ठाक रहेंगे। तो मैं आपको छोटा सा रिव्यू देना चाहूँगी कि मतलब क्या कुछ आया था। बाकी ज़्यादा डिटेल में तो आपने और वीडियोस में ऑलरेडी देख लिया होगा। तो वो रीजनिंग काफ़ी डुएबल थी, काफ़ी डुएबल थी। आराम से 35 to 45 क्वेश्चन आराम से बन सकते थे, जिसकी अच्छी प्रिपरेशन है। ठीक है, मेरे 35 हो गए हैं और मेरे एक पजल रहती है सिर्फ, और वो भी हो जाती। मतलब मैंने करी थी कोशिश, शुरू में मैंने कर भी ली थी सॉल्व उसको, लेकिन मैं कहीं अटक रही थी, तो फिर मैंने एक बार के लिए उसको छोड़ दिया था ताकि टाइम वेस्ट ना हो, और मैं बाकी क्वेश्चंस पे चली गई थी। तो हल्का सा अगर वो स्टार्टिंग में ठीक बन जाती या फिर हल्की सी स्पीड और होती, मतलब माइनर सी, वो बस थोड़ा सा एक सेटिंग का गेम था। स्पीड ठीक थी मेरी, क्योंकि मैंने ऑब्वियसली उसके ऊपर 3-3.5 मिनट लगाए हैं। मैंने उसको अटैम्प्ट किया है, बस वो बनी नहीं, थोड़ा सा गड़बड़ हुआ। तो ये वाली बात है। और जितना भी मिसलेनियस था रीजनिंग का, वो भी काफ़ी डुएबल था। जितनी भी पजल्स थी वो भी काफ़ी डुएबल थी, मतलब एक या दो केसेस में बन जा रही थी। एक आधी में 2 वेरिएबल थे, एक आधी सिंपल थी। तो ये था रीजनिंग का। तो रीजनिंग का जब तक चल रहा था मुझे लग रहा था कि मेरा अच्छा हो रहा है, पेपर अच्छा हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही क्वांट्स आया मेरे होश गए उड़ बिल्कुल। और मतलब मेरा पहले से थोड़ा वीक है क्वांट्स की, बात मैं मानती हूँ, लेकिन मैंने लास्ट ईयर भी काफ़ी मतलब अच्छे से प्रिपरेशन करी है, तो मेरा लेवल थोड़ा बहुत बेटर हो गया था। इस बार मैंने और अच्छे से करी है तो और बेटर हो गया था। जहाँ तक कि मॉक में मेरी बात है, तो मॉक में भी मेरे काफ़ी अच्छे अटैम्प्ट होते थे। मैंने आपको यूजुअली दिखाया भी है। और मतलब कि हाँ, हाई लेवल होता था तो कभी कभी कम भी हो जाते थे, बट एकदम एग्ज़ाम लेवल जो होता था ना, उसमें मेरे ठीक होते थे। तो सबसे पहले आई रोग नंबर सीरीज़। ठीक है, 4 5 5 या 6 थी, उसमें से 2 या 3 बनी सिर्फ। बाकियों को देख के ऐसा लग रहा था मतलब इसमें क्या ही करना है, तो छोड़ दिया मैंने। मुझे पता था टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, उसके बाद आए अप्रॉक्स। वो थे बिल्कुल इजी डुएबल, मतलब वो तो क्या पता क्लैरिकल के लेवल के लगा लो, इतने इजी थे, बिना पेन चलाए हो गए। उसके बाद में आई DI। एक लाइन वाली DI थी, मुझे DI अच्छे से समझ में आ गई। मैंने सोचा कर लेती हूँ इसको। फर्स्ट इक्वेशन 5 से 6 लाइन मैंने स्किप कर दिया, क्योंकि मुझे पता था कि कुछ ना कुछ छोटे छोटे वाले भी मिलेंगे। तो मैंने ये स्ट्रैटेजी सोची थी कि जैसे लंबा क्वेश्चन देखेगा मैं स्किप करूँगी, क्योंकि वो टाइम खाता है। तो 2-3 मिले मुझे उसके ठीक ठाक, तो मैंने वो करी। ठीक है, उसके बाद में मेरे को एक और दूसरी DI दिखी, जो मैंने समझने की कोशिश भी की। जिसने भी पेपर दिया उनको पता ही होगा। ऊपर तो कुछ लाइन वाला दे रखा था ग्राफ, और नीचे टेबल थी जिसमें मेल्स की परसेंटेज वगैरह कुछ दे रखी थी। अब मुझे एनालिसिस देखने के बाद समझ में आया वो टोटल मेल्स की परसेंटेज थी, और मैं उसमें जितने मेल्स गिवन थे ना उन ABCDE कंपनीज़ में, उसके हिसाब से परसेंटेज ले रही थी, और इसलिए नहीं हो रहा था। अब पता नहीं, मेरे को याद भी नहीं है उसका क्वेश्चन मैंने कोई अटैम्प्ट किया है या नहीं किया। अगर किया होगा तो बेधड़क गलत करके आई हूँ मैं, अब मुझे वो भी टेंशन हो रही है। शायद से एक किया भी है, पक्का नहीं पता मुझे। तो ये बात हुई। ठीक है, और केसलेट थी, वो मुझे लग रहा है कि शायद डुएबल थी, पर वो मैंने करी नहीं। मुझे लगा कि वो टाइम खाएगी। उसके बाद आया अरिथमेटिक के भी पता नहीं कौन से क्वेश्चन मेरे निकले जा रहे थे, ऐसे ही निकल रहे थे सारे। जो भी मैं खोल रही थी कि ये नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, ऐसा तो मेरे को दिखा ही नहीं। मतलब कि थे उसमें, ऑब्वियसली होंगे उसमें, जो कि मेरे को लगता है कि एकदम से हो जाते। तो पर वो पता नहीं क्या किस्मत, टाइमिंग सेटिंग जो भी बैठी है, मेरे सामने निकल ऐसे रहे थे जो मुझे लग रहा था नहीं हो पाएंगे। तो मुझे ओवरऑल क्वांट्स में मेरे 15 ही हुए हैं। इतनी हंसी आ रही थी मेरे को अटैम्प्ट देखने के बाद, टेंशन भी हो रही थी कि ये क्या हो रहा है। और हाँ, मैं ये नहीं कह सकती कि मेरा इतना बेकार हुआ। ज़्यादा से ज़्यादा क्वांट्स में 2 या 3, ज़्यादा से ज़्यादा 4-5, इससे ज़्यादा तो अटैम्प्ट और हो भी नहीं पाते जो इस पेपर का लेवल था। तो इसके अकॉर्डिंग ठीक भी लग रहा है, पर मैं कंसर्नड भी हूँ। अगर मेरे 2 या 3 या 4 और हो जाते ना, तो मेरा थोड़ा टेंशन कम रहता कि मेरा थोड़ा मतलब क्लियर हो जाएगा, उस वाली लेवल पे है। अभी फ़िलहाल जो हुआ है उसके अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लग रहा है। टेंशन भी हो रही है, पर अब कर भी क्या सकते हैं। तो अभी मेरा तो क्लर्क की तरफ ध्यान है सिर्फ, उसके लिए ही मैं लग जाऊंगी। इसको देखी जाएगी, छोड़ देंगे। और थोड़ा सा कल से मेंस की भी करूँगी, तो एक अलग सी स्ट्रैटेजी अपनाऊँगी। कल से अलग वीडियोज़ आनी शुरू होंगी, तो स्टे ट्यून्ड।
और जिन जिन का भी कल पेपर है उनके लिए भी एक ही एडवाइस है, जैसे डीआई आप अगर मतलब पकड़ो, अगर आपको डीआई समझ में आ गया ना, तो ये मत सोचना कि उसके सारे क्वेश्चन करने हैं। जो भी लंबी लाइनों वाले दिखे ना, 5-5 6-6 लाइन स्किप करते जाना, फटाफट छोटे छोटे वाले करना, क्योंकि जो लंबे वालों से आप टाइम बचाओगे ना, उनको आप अरिथमेटिक के फटाफट मतलब अच्छे अच्छे से क्वेश्चन ढूंढ के जो आपसे हो जाएंगे आराम से, वो कर पाओगे, ठीक है। और ऐसे ही अगर रॉन्ग नंबर सीरीज़ आ जाए, अगर एक बार में पकड़ आ रहा है पैटर्न तो ठीक है, वरना टाइम वेस्ट मत करना। अरिथमेटिक के एक आधे क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको मतलब लगेंगे कि हो जाएंगे, तो यही कोशिश करना, ज़्यादा टाइम मस्ट वेस्ट मत करना, ठीक है। ऑल द बेस्ट आप सभी को। आई होप जितनी आपकी तैयारी है आप उसके अकॉर्डिंग अच्छा पेपर करके आओ, और अगर नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं, अभी बहुत सारे पेपर हैं। अगर आपके हाथ में, अगर आपकी किस्मत में जॉब लिखी होगी तो डेफिनेटली आपका एक ना एक हो जाएगा। अगर नहीं लिखी होगी ना, तो भैया आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लेना, अगर आपके लिए कुछ और लिखा है तो आपका एक कभी नहीं होगा। और ये बात मैं औरों के लिए नहीं, सिर्फ मेरे लिए भी मानती हूँ, क्योंकि ये एक ट्रूथ है यार। अगर आपके लिए ये चीज़ नहीं लिखी है ना, तो आप कितनी भी कोशिश करो आपके लिए नहीं होगी, हाँ, पर डेफिनेटली ज़रूर कुछ बेटर होगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट, अपना एग्ज़ाम अच्छे से करना, फिर मिलते हैं।